इस सीएल को लेके भाग गया, ठीक है। Na आया, इस सीएल को लेके भाग गया, गया गया, टाटा, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ये जो गया, ये जो गया यहां से NaCl, इसने सीएल को जब लेके न्यूट्रल करने के लिए, जैसे कि सपोज एक भाई पे हमला हुआ तो बोलेगा भाई मैटर हो गया। अब ये दोनों जो है इसकी हेल्प करने आगे बढ़ेंगे, भाई पे मैटर हुआ, अब दोनों हेल्प करने आगे बढ़ेंगे। अब सर जी इसके पास यहां पे कितने, देखो सर ये खाली जगह है, क्यों खाली हुई ये, क्योंकि यहां से कटायन चला गया। पहला पॉइंट देख, कटायंस आर मिसिंग, क्लियर क्लियर, कटायंस मिस हो गए। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम्प्स, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आ जाओ यार, आज हमारा इस लेसन का 11th लेक्चर है। हमारा ऑलरेडी 10 के 10 लेक्चर हो चुके हैं इस लेसन में, तो उसमें से हमने मोस्ट ऑफ पार्ट इस लेसन की कवर कर लिए। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे 11th लेक्चर में। तो सर अब 11th लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले आपके जो 10th लेक्चर है उससे ही इंटरकनेक्ट है 11th लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था, हमने जो भी स्टार्ट किया था 10th लेक्चर, पहले उसको हम रिवाइज करते हैं। आ जाओ, तो फटाफट कुर्सी की पेटी बांध लो, समय कम है, ज्यादा है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सर जी 10th लेक्चर में हमने स्पेशली देखा था डिफेक्ट्स इन सॉलिड, मतलब सॉलिड्स में जितने भी टाइप के डिफेक्ट होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। अब सर डिफेक्ट मतलब क्या है हमने, और क्या है उसके कितने टाइप्स है, क्या क्या है, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिटेल में कवर कर रखा है। तो इन केस किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर पे मत आना, एटलीस्ट जाकर 10th लेक्चर देख लो, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो 10th लेक्चर में हमने डिफेक्ट्स देखा। तो सर डिफेक्ट्स में हमने देखा कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो डिफेक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट में जिसमें पूरी लाइन ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, पॉइंट डिफेक्ट मतलब सिर्फ एक पॉइंट डिस्ट्रैक्ट होता है। तो फर्दरली हमने पॉइंट डिफेक्ट में वापस से वो फर्दर क्लासिफाइड होता है। सर पॉइंट डिफेक्ट क्लासिफाइड होता है इनटू टू टाइप्स, दैट इज स्टोइचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। अब हमने उसमें नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में वापस से और आगे देखा कि कौन कौन से टाइप्स के उसमें डिफेक्ट होता है, जिसमें हमने देखा सर वैकेंसी डिफेक्ट, उसके बाद उसमें देखा हमने सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसके बाद हमने देखा सर उसमें दैट इज ये फ्रैंकल डिफेक्ट, और उसके बाद हमने देखा सर उसमें ये स्कॉट की डिफेक्ट। हमने चारों डिफेक्ट और जो इसके टाइप, चारों टाइप से ये सारे हैं आपके पॉइंट डिफेक्ट के टाइप है, और पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइचियोमेट्री के टाइप है, ठीक है। तो अभी जो मैंने नाम ले रहा हूं इनके आपको नहीं समझ रहा है तो आप जाके लास्ट सेक्शन पर रिवाइज करके आओ कि क्या क्या है, हमने उसमें डिटेल में कवर कर रखा है। तो अब जब ये जो मैंने पॉइंट डिफेक्ट जब दो टाइप में डिवाइड है, एक है स्टोइचियोमेट्रिक, एक है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्रिक में 4 डिफेक्ट है, ये हमने लास्ट सेक्शन में कवर कर लिया। अब सर हम यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे ऑन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक जो डिफेक्ट था उसके दो टाइप से जो आपके बोर्ड पे लिखे हैं, दैट इज मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट और अनदर वन इज सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है अब हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, एक बात और बता दूं, आपके जो आयंस होते हैं दैट इज कटायंस और अनायंस, कटायंस और अनायंस, कटायंस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायंस के पास नेगेटिव चार्ज होता है, आपको मालूम होगा। तो जो कटायंस है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है और आपके जो मेटल है वो भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। तो मेटल्स को भी हम कटायंस भी बोलते हैं, ठीक है, मेटल्स को हम कटायंस भी बोलते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है कटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक तो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दूसरा नाम है कटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ऑलराइट ऑलराइट, ये आपका टाइप है जो आपके सामने जो दो टाइप लिखे हैं सर, ये टाइप है किसके, ये टाइप है आपके नॉन स्टोइचियोमेट्रिक के, ठीक है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का मैं वापस से हल्का सा रिवाइज कर लेता हूं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मतलब होता है सर ऐसे टाइप के रिएक्शंस जिसमें दोनों आपके जो केमिकल दोनों जो कंपोनेंट्स है उसके जो रेशियो है जब डिफेक्ट के बाद में वो 1:1 ना आए, मतलब 1:1 के रेशियो में ना आए। और जब 1:1 के रेशियो में आता था तो टाइप हो गया था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का। अब जो 1:1 के रेशियो में नहीं आएगा तो टाइप हो जाएगा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का, ठीक है। अब उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। तो सर जो आपका पहला टाइप है दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, नाम में घुसो पड़े। मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, डेफिशिएंसी मतलब सर कमी, कमी उसकी कमी हो गई है, ठीक है। ये सब जो लिखा है छोड़ो अभी, अब पहले हम स्टडी करेंगे क्या होता है, उसके बाद हम ये देखेंगे जो लिखा है, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट, तो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर, सबसे फेमस एग्जांपल मैं लेता हूं फेरस ऑक्साइड का। किसका एग्जांपल ले रहा हूं सर, फेरस ऑक्साइड। इसमें दो एटम है, कौन कौन से आपके, फेरस एंड ऑक्सीजन, फेरस एंड ऑक्सीजन, फेरस एंड ऑक्सीजन, Fe और O, ठीक है। Fe जो है फेरस, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 3 +2 +3 +4 भी होता है, बेसिकली +2 और +3 ज्यादा दिखता है, पर मोस्ट ऑफ जो दिखता है आपके नेचर में दैट इज +2। Fe जो है वो +2 में ज्यादा दिखता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
+2 में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। और जो ऑक्सीजन है उसका है सर, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2, ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ज्यादा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये Fe+2 में ये ऑक्सीजन जो है ये -2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, -2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 में एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, ऑलराइट। अब देखो जब ये लैटिस फॉर्म करेगा, जब ये लैटिस फॉर्म करेगा तो आपका सर जी ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो फॉर एग्जांपल ये Fe+2 ये है, कनेक्ट है किसके के साथ, O-2, फिर ये किसके साथ कनेक्ट है, वापस से Fe+2, और ये किसके साथ कनेक्ट है, O-2, मतलब ये प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस, सेम प्लस है इसके नीचे माइनस आएगा दैट इज O-2, अभी वापस प्लस Fe+2, फिर वापस यहां पे आ जाएगा सर क्या, प्लस है, फिर यहां माइनस आएगा O-2, ये ऐसा सभी कनेक्ट है, ठीक है। ये कुछ इस ऐसा अरेंजमेंट बनेगा लैटिस का आपके, ये आ जाएगा Fe+2। सेम मैं थोड़ा सा बना देता हूं ऐसा, पहली बार मैं बना देता हूं, बाद में आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा क्या है। फटाफट करो, फटाफट कर दे। तो मतलब ये आपके कुछ ऐसा लैटिस बनेगा, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ लैटिस बनेगा जो फेरस ऑक्साइड का कुछ इस फॉर्म में आपका लैटिस बनेगा, इस फॉर्म में लैटिस बनेगा, ठीक है। अब सर इसमें मैं इसको कुछ एनर्जी दिया, मतलब कुछ फोर्स लगाया इस पे, जिसकी वजह से इसमें एक डिफेक्ट हुआ और इसका जो कटायन स्पीशीज है ये वाला, सपोज ये गायब हो गया, ये चला गया, मतलब +2 चला गया, मतलब इसमें से 2 पॉजिटिव चार्ज चले गए, इस लैटिस में से 2 पॉजिटिव चार्ज चले गए। जब 2 पॉजिटिव चार्ज चले गए तो इसमें जो प्लस था वो कम हो गया और माइनस बढ़ गया, समझा, प्लस चला गया, पॉजिटिव चला गया, निगेटिव बढ़ गया, मतलब दोनों आपस में न्यूट्रलाइज नहीं हुए। जब आपस में न्यूट्रलाइज नहीं होंगे सर, तब यहां पे क्या होगा, डिसबैलेंसिंग, मतलब ये पहले बैलेंस थी, ये बॉडी न्यूट्रल थी, पर अभी न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। अब इसको फटाफट इसको न्यूट्रल करने के लिए जैसे कि सपोज एक भाई पे हमला हुआ तो बोलेगा भाई मैटर हो गया, अब ये दोनों जो है इसकी हेल्प करने आगे बढ़ेंगे, भाई पे मैटर हुआ, अब दोनों हेल्प करने आगे बढ़ेंगे। अब सर जी इसके पास यहां पे कितनी की कमी हुई, 2 पॉजिटिव चार्ज की। अब इसमें से एक फेरस खड़े होगा और ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कर लेगा, +3, दूसरा खड़ा होगा ये कर लेगा +3, ठीक है। मतलब इसने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से बढ़ा लिया, इसने भी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से बढ़ा लिया, मतलब एक इसने बढ़ाया, तो टोटल कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, +2 का, कितना छोड़ के गया था, +2, यहां कितना बन गया, +2। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है आपका बॉडी वापस से न्यूट्रल हो जाएगी। समझ में आया। ये दोनों क्या किए, इसकी हेल्प करने के लिए अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से इंक्रीज कर लिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था फेरस +2 और +3 में ज्यादा पाया जाता है, तो इसने इन्होंने +3 कर लिया। क्यों, इस जो आपका जो लैटिस है इसको मेंटेन करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, समझ में आया, ताकि वो स्टेबल रहे, ऑलराइट, ताकि वो स्टेबल रहे, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है सर जी, इसका एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ कटायन का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है सर 2 into n, मतलब 2 into n इसका फॉर्मूला होता है। अब सर ये n क्या होता है, 2, ठीक है, n क्या होता है, देखो ध्यान से, जो n है, ये जो आपका n है, ये आपका बेसिकली बताता है कि हमारा कितना पॉजिटिव चार्ज या फिर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बढ़ा, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट की कमी थी और कितना बढ़ा, मतलब इन शॉर्ट कितनी कमी थी ये आपको बताना है, ये होता है n, कितनी कमी थी ये होता है n। तो यहाँ पे कितनी कमी थी, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट की कमी थी इस बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कितनी थी, दैट इज +2, ठीक है, दैट इज +2, ऑलराइट। अरे सॉरी, थोड़ा इसमें चेंजिंग करना है, जो प्लस ये जो एन जो होता है ना, ये बेसिकली कितना बढ़ाया, सॉरी इसका +2 था, ये +2 था, तो कितना बढ़ाया, ये +2 से कितना बढ़ा के +3 हुआ, मतलब इसके पास इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरा बॉडी को +2 से ये क्या हुआ जो न्यूट्रलाइज हुआ, सर +3 हुआ, +2 से +3 हुआ, मतलब कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 2 से 3 हुआ, 1 बढ़ा, मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, तो ये जो एक बढ़ रहा है यही होता है आपका n, जो ये एक बढ़ रहा है यही होता है आपका n। तो यहाँ पे कितने से बढ़ा सर ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 से बढ़ा, कितने से बढ़ा, 1 से बढ़ा, तो सर यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका 1, डालो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into 1 दैट इज 2
दैट इज 2, समझा। ये आपका नंबर ऑफ कटायन, तो टोटल नंबर ऑफ कटायन कितने यहाँ पे बने हमारे 2। अभी हमने जो यहाँ मैंने बोला वही मैंने लिख दिया, देखो यहाँ एक बना, यहाँ एक बना, टोटल कितने बने 2। इसको मैंने फॉर्मूले में डाला। कितने एन क्या होता है सर, कितना बड़ा, एक बड़ा, एक बड़ा मतलब कितना प्लस के इसने, वही एक प्लस के, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वापस आ गया 2, समझा। वही ये मैथमेटिकली है, ये मैंने यहाँ पे फील करा, ये मैथमेटिकली। समझ में आया, समझ में आया सर जी, समझ में आया, समझ में आया। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये आपका हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अब आओ स्टेटमेंट पे। इसमें देखो सर ये खाली जगह है, क्यों खाली हुई है, क्योंकि यहां से कटायन चला गया। पहला पॉइंट, कटायंस आर मिसिंग, क्लियर, क्लियर, कटायंस मिस हो गए। अब क्या हुआ, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं था इसके जाने से, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सम एटम ये दोनों सम एटम एक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लिया, इसने भी बढ़ा लिया। वही बोल रहा है, हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, इसमें कुछ जो एटम है उन्होंने अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लिया, हायर कर लिया, बढ़ा लिया, बस वही यहां पे लिखा है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ये आपका हो गया सर जी, ये आपका हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये आपका हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, समझा, समझ में आया। अब सेकेंड पार्ट पे आओ सर। सेकेंड पार्ट है आपका सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या है सर आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट नाम देखो, यहां पे क्या हो रही थी, कमी, यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा, यहां हो रही कमी, यहां हो रहा है ज्यादा, बढ़ रहा है, एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्सेस हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहां पे सबसे फेमस एग्जांपल जो है आपका दैट इज NaCl, इसका यूनिवर्सल एग्जांपल है। यहां पे हम एग्जांपल लेंगे NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, मतलब आपका बेसिकली सॉल्ट, ठीक है। NaCl का हम यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो पहले मैं इसका एक लैटिस बनाता हूं। इन शॉर्ट इसमें क्या करना है आपको, जो Na प्लस और Cl माइनस है इसमें आपको प्लस करना है और एक्सेस Na, इसमें और Na प्लस करना है। अब हम आप पूरा देखेंगे, पहले इसका मैं लैटिस बनाता हूं जो मैंने बनाया है ये वाला। अब इसका NaCl का मैं ऐसे लैटिस बनाता हूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो ध्यान से, Na प्लस किससे कनेक्ट है सर, माइनस से रहेगा, Cl माइनस, फिर Cl किससे कनेक्ट है वापस Na प्लस, ये किससे कनेक्ट है सर Cl माइनस, ऐसे नीचे भी आएगा Cl माइनस, यहां पे आ जाएगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दो। फिर नीचे कुछ रहेगा ऐसा, ये बनेगा आपका Na प्लस, ये हो जाएगा आपका Cl माइनस, ये हो जाएगा आपका Na प्लस, ये हो जाएगा सर Cl माइनस, मतलब ये देखो आपस से कनेक्ट हो गया, ये सारे ऐसे कनेक्टेड है, सारे पूरा लैटिस बनाया मैंने इसका, ये लैटिस बनाया। ये मेरा सिंपल NaCl का लैटिस है। मैं इसमें ऐड करूंगा और Na, एक्सेस में Na डालूंगा, इसमें एक्सेस में Na डालूंगा, देखो ध्यान से, इसमें मैं एक्सेस में Na डालूंगा, इसमें Na में एक्सेस में डालूंगा, एक्सेस में डालूंगा। Na जब मैं एक्सेस में डालूंगा तो इसमें इसके अलावा भी और Na ऐड हुए, और Na ऐड हुए। Na क्या है, पॉजिटिव चार्ज, Na क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा, जैसे ही आएगा इसको अट्रैक्ट होगा किससे, निगेटिव चार्ज से, निगेटिव चार्ज से। Na आया, Na आया, इस Cl को लेके भाग गया, इस Cl को लेके भाग गया, ठीक है। Na आया, इस Cl को लेके भाग गया, 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 टाटा, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ये जो गया, ये जो गया यहां से NaCl, इसने Cl को जब लेके गया तो Cl की जगह खाली हो गई सर, Cl की जगह खाली हो गई, खाली हो गई, खाली हो गई, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जब Na यहां से इसको लेके चला गया, Na इसको जब यहां से लेके चला गया तो Cl की जगह खाली हो गई। मैं इसको अच्छे से बना देता हूं थोड़ा, ये खाली दिखाने के लिए मैंने इसको पूरा खाली कर दिया, ठीक है, खाली कर दिया। तो यहां ये Na जो है, ये जो Na है आपका Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, मतलब ये Cl को लेके चला गया। Na प्लस क्यों हो रहा है सर, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। जब ये वापस से देखो ध्यान से, ये जब बॉन्डिंग अप करेगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, क्लोरीन। तो मतलब इसमें एक एक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इस बॉन्डिंग में एक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन बचा। ये जब एक इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमारा एक्सेस में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, डेट इज एक्सेस में है। तब जिसकी वजह से सर, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से ये जो मेरी खाली जगह हुई, ये जो मेरी जगह खाली हुई, यहां पे क्या था सर? निगेटिव चार्ज। यहां पे क्या था सर? निगेटिव चार्ज। इस निगेटिव चार्ज को वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस बॉडी को वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वापस से इधर आ जाएगा और ये जगह एक्वायर कर लेगा, जिसके बाद ये जो है आपका वापस से स्टेबल हो जाएगा, ये वापस से न्यूट्रलाइज होके स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? और इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ठीक है, समझ में आया? इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ये था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब स्टेटमेंट पे आओ। सम ऑफ अनायंस आर मिक्स्ड फ्रॉम सॉलिड सो दैट कटायंस बिकम इन एक्सेस। सुनो, मतलब ये जो आपका सॉलिड है, ये जो आपका सॉलिड है, इसमें मैं कुछ अनायन फेंक के मारा, ठीक है। मतलब इसमें मैं सोडियम जो मैं डाल रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं ऊपर से सोडियम डाला, जिसके वजह से आपका जो ये जो कटायन है, ये जो आपका कटायन मतलब ये जो प्लस है, ये एक्सेस में हो गया सर, ये एक्सेस में हो गया क्योंकि मैं इसको ऐड किया तो ये एक्सेस में हो गया, वही लिखा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रैप हो जाएगा, जो वॉइड मतलब खाली जगह, ये जो खाली जगह बनी थी इसमें ये ट्रैप हो गया, इसमें ट्रैप हो गया, ठीक है। वॉइड क्रिएटेड बाय अनायन, जो अनायन गया था उसके वजह से जो खाली जगह हुई थी उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये ट्रैप हो गया, और इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ऑलराइट, समझ में आया सर? समझ में आया? ये है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सिंपली समझ में आया? तो ये थे आपके मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। These are the types of, सुनो ध्यान से, these are the types of non-stoichiometric defect and which is type of point defect। हाँ, समझ में? पॉइंट डिफेक्ट में दो टाइप थे, स्टोइशियोमेट्रिक जिसमें हमने 4 देखा, 50 डिफेक्ट क्लास सेक्शन में देखे, और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में जो 2 टाइप है जो हम आपके सामने ये, इसमें हमने 2 टाइप यहां कवर कर लिया नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का। समझ में आया? समझ में आया? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, होपफुली आपको समझ में आएगा। तो अच्छे से देखना है, इन दोनों इफेक्ट को अच्छे से समझो, डिफेक्ट को अच्छे से समझो। ये डिफेक्ट आपके लास्ट लेक्चर से इंटरकनेक्टेड, ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी इस लेक्चर से इंटरकनेक्ट होगा, मैं बताऊंगा इसके बाद क्या है, ठीक है। हमने जो छोड़ा था ना वो सेमीकंडक्टर वाला, वो हम कवर करेंगे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप ये लेक्चर अच्छे से देखो, इनकेस आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको अच्छे से उसको प्रॉपर मैं उसको डाउट क्लियर करूंगा आपका, ठीक है। इनकेस आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए या फिर कुछ भी आपको डाउट वगैरह नोट्स के रिगार्डिंग, तो ये मेरा पर्सनल हैंडल है, आप मुझे अभी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर द वाचिंग द लेक्चर, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम अ फैकल्टी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग।